कहानी स्टार्ट होती है और हमें वूसी को दिखाया जाता है जो अपने काम पर जा रहा होता है। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखता है वैसे ही वो युवान को देखता है जो उसके रेस्टोरेंट में ही आया हुआ था। वूसी बट युवान को इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ जाता है, बट जो युवान होता है वो खड़ा होकर कहता है वूसी। जो वूसी होता है वो एक वेटर की तरफ देख कर कहता है इनका ऑर्डर ले लो, एंड ये कहते ही जाने लगता है। युवान कहता है उससे मुझे तुमसे बात करना है, बट वो उसे फुल इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। अभी युवान को ऑलमोस्ट लोग जानते हैं क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए युवान को कोई किचन में जाने से रोकता नहीं है एंड युवान किचन में चला जाता है। उसी देखता है जैसे ही युवान आया है तो वो शेफ का खाना देखने लगता है एंड कहता है बिल्कुल नहीं, इसमें नमक इतना ज़्यादा है, तुम इतना नमक नहीं डाल सकते हो। काफ़ी लोगों को कम नमक पसंद आता है तो आज से नमक कम करना। वो जो शेफ़ होता है वो जी कहता है उसी, फिर सभी के खाने हैं सभी के क्वांटिटी चेक करने लगता है। युवान उसी से बहुत कह रहा होता है बट वो उसी युवान की बात सुन ही नहीं रहा होता है। हमें अपने झांग चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो सीधा खड़ा था एंड वैन उसको टाई पहना रहा होता है और जाओ जिसो उसकी बाल बना रहा होता है। चैंगलिंग का आज फर्स्ट डे था स्कूल में, इसलिए वैन और जाओ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है बस करो, ये टाई ऐसा पहना दिया है मेरे गले में दर्द हो रहा है। जो चैंगलिंग होता है फिर टाई खोलने की कोशिश करता है बट वैन उसके हाथों पे मार कर कहता है बिल्कुल नहीं, टाई ज़रूरी है, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कांच की तरफ देख कर कहता है खाका अच्छा लग रहा हूँ। जो जावजी से होता है वो कहता है सच्ची में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो इस स्कूल यूनिफॉर्म में। अभी जो चैंगलिंग था ना वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में अच्छा लग रहा है एंड उसे स्कूल जाने का मन ही नहीं था। वहाँ पर फिर अपना हैनिंग आता है एंड उसके हाथ में ना बैग था अपने चैंगलिंग का। जो अपना हैनिंग होता है उस बैग को रख कर कहता है जाओ सर ये रहा बैग। जो जाओ से होता है वो कहता है थैंक यू हैनिंग। जो अपना हैनिंग होता है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है चैंगलिंग बड़े अच्छे लग रहे हो, सोचा नहीं था कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म में इतने अच्छे लगोगे और टाई के साथ तो तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हो। दिल लगा के पढ़ाई करना, बहुत सारे दोस्त बनाना, ठीक है। जो चैंगलिंग होता है अब मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाने लगता है। वैन इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है बट जाओ का उतना ध्यान नहीं था। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जिसे अपने वैन और जाओ ही ड्राइव करके छोड़ने वाले थे स्कूल की तरफ। चैंगलिंग फिर स्कूल पहुंच जाता है एंड वो बैग लटका लेता है और उसके लिए ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हो। चैंगलिंग बड़ा ही नर्वस था। अपना जो वैन और जाओ होते हैं चैंगलिंग के शोल्डर पे हाथ रख कर कहते हैं चैंगलिंग तुम कर सकते हो एंड ये कहते ही उसे प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाते हैं। अभी जो प्रेयर होती है ना स्कूल में चालू हो गई होती है। जो वैनर्स होते हैं बट चैंगलिंग को अभी अपने प्रिंसिपल ऑफिस में ही रखे हुए थे। अभी वैन और जाओ प्रिंसिपल से बात करने के बाद लाइक वो पहले ही एडमिशन करवा चुके हैं बट थोड़ा और बात करने के बाद एंड एक फादर जैसा फिक्र दिखाने के बाद वो उधर से चैंगलिंग को ऑल द बेस्ट कह के चले जाते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि स्कूल में किया क्या जाता है। उसने सुना ज़रूर है, देखा ज़रूर है बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है बैठकर। जो चैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। प्रिंसिपल फिर उसे उसके क्लास में ले जाते हैं एंड सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो अपना प्रिंसिपल होता है वो चैंगलिंग से कहते हैं कि अपना परिचय दो। जो चैंगलिंग होता है वो बस कह देता है कि मेरा नाम झांग चैंगलिंग है और कुछ नहीं, एकदम सिंपल। अभी चैंगलिंग दिखता खूबसूरत है इसलिए सारे चैंगलिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे लड़कों को तो फ़र्क पड़ नहीं रहा होता है एंड थोड़ी बहुत लड़कियों को भी, बट कुछ लड़कियां कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही होती है चैंगलिंग पे एंड एक लड़की तो चैंगलिंग को देखकर हैरान ही थी और ये अपनी शियालियांग है। जो शियालियांग होती है वो कहती है चैंगलिंग क्या प्यारा इंसान है, फाइनली फाइनली मुझे इससे बात करने का मौका मिलेगा।
बस ये मेरे सीट के पास आकर बैठ जाए। अभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो चैंगलिंग को इशारा करते हैं बैठने का। जो चैंगलिंग होता है वो जाता है एंड सियालिंग के पास वाली सीट खाली थी और चैंगलिंग उस सीट की तरफ देखता भी है, बट वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, इसलिए वो दूसरे सीट पे जाकर बैठ जाता है जिस पे कोई नहीं बैठा था एंड वो सीट खाली थी। जो चैंगलिंग होता है वो बैठ जाता है एंड अपनी बुक निकाल लेता है। जो चैंगलिंग होता है वो मन में ही कहता है, हाँ यहाँ पर पता नहीं कितने देर तक मुझे बैठना पड़ेगा। अभी जो चैंगलिंग होती है ना, फिर उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है एंड जो टीचर होते हैं वो पढ़ाने लगते हैं एंड चैंगलिंग पढ़ रहा होता है क्योंकि वैन और जाओ दोनों ने कहा था कि दिल लगा के पढ़ना, तुम पे भरोसा है। इसलिए चैंगलिंग अपना पूरा एफर्ट लगा रहा होता है वैन और जाओ के लिए। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो पूरे घर में राउंड राउंड चक्कर लगा रहा होता है। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, वैन केजिंग अब इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, यार चैंगलिंग का आज पहला दिन है, पता नहीं वो ढंग से पढ़ रहा होगा या फिर नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना वहाँ पर। जो अपना जाओ जिसु होता है वो वैन का शोल्डर पकड़ के उसे बेड पर बैठाते हुए कहता है, तुम तो उसकी मम्मी जैसी फिक्र कर रहे हो। जो वैन होता है वो जाओ को घूर के देखता है। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, और क्या ही बोलूँ मैं, पूरे पूरा तुमने ना ज़मीन नाप लिया है, कितने कदम है बताओ। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है, तुम बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो मास्टर से, मुझे फिक्र हो रहा है, इसमें कोई ख़राब बात है क्या। जो जाजिसू होता है वो कहता है, ख़राब बात नहीं है, पर चैंगलिंग पढ़ने गया है, कोई जंग पे नहीं गया है जो तुम इतना सोच रहे हो। और मैंने अपने आदमी लगाए हैं ना उसके पीछे, उससे कुछ नहीं होगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुमने उसके पीछे आदमी लगाए हैं। जो जाजिसू होता है वो घबरा जाता है और कहता है, क्या नहीं बताना था क्या, बस एक ही आदमी है जो ये देखेगा कि उससे कोई बुली बुली तो नहीं कर रहा है ना। जो वैन होता है वो कहता है, उसे सब कुछ संभालने दो, उस आदमी को हटाओ वहाँ से। पर्वत कोई उसके पीछे रहेगा तो उसे कैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं, वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसे तो अभी सारी स्ट्रगल खुद करनी है, हटाओ उस आदमी को। जो जाजिसू होता है वो बैठ जाता है एंड कहता है, बिल्कुल नहीं, चैंगलिंग को कुछ हो गया तो मैं नहीं हटाने वाला उसे, वो तो अपना काम करता ही रहेगा, छोटा है अभी चैंगलिंग, इतना भी हमसे फ्री नहीं छोड़ सकते। जो वैन होता है वो कहता है, अब मम्मी जैसी हरकतें कौन कर रहा है मास्टर से, मैंने तो बस उसकी फिक्र कर रहा हूँ, तुमने तो उसके पीछे आदमी लगा दिए हैं और तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा फिक्र है। जो जाजिसू होता है वो अजीब सा फेस बनाने लगता है एंड कहता है, हाँ मुझे है फिक्र और मैं हूँ उसकी मदर, किस बात की टेंशन है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, मैं उसकी मदर भी बन जाऊंगा, तुम फादर बन जाना, मुझे क्या चाहता है। वन किसिंग होता है वो जाजिसू को देख कर कहता है, यहाँ पे फादर मदर वाली बात ही नहीं है, बात ये है कि चैंगलिंग का फिक्र करना एक अलग बात है, हर वक्त उसके पीछे आदमी रखना ये अलग बात है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब उसे पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, ये ट्रस्ट ब्रेक करने जैसा हुआ और मैं चैंगलिंग का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता, कितने मुश्किल से तो उसका ट्रस्ट जीता है मैंने। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, ठीक है मैं हटा दूंगा। तो वैन किसिंग होता है वो स्माइल करता है जाजिसू के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे प्यार है मास्टर सू, एंड ये कहते ही उसके लिप पर हल्का सा किस कर लेता है। अपने जाजिसू के फेस पे ना एक बिग सी स्माइल आ गई होती है। अभी हमें कॉनपॉक को दिखाया जाता है जो एहड के पास बैठा हुआ था पुलिस स्टेशन में। तो एहड होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जो कॉनपॉक होता है वो कहता है, एफआईआर लिखो। जो हेड होता है वो कहता है, फालतू के एफआईआर के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है, अब निकल जाओ इससे पहले मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूँ। जो कॉनपॉक होता है वो कहता है, ठीक है कर दो जेल में बंद। अभी लॉन्गशॉट हिप्पोचामना ये दोनों देख रहे होते हैं, दोनों थोड़े बहुत घबराए हुए थे। जो अपना एहड होता है वो कॉनपॉक की तरफ देख रहा होता है, कॉनपॉक एहड की तरफ। कॉनपॉक को तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि एहड उसे जेल में नहीं डालेगा। जो एहड होता है हिप्पोचाम की तरफ देखते हुए कह रहा है, हिप्पोचाम इसे जेल के अंदर डालो। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, क्या सर। जो अपना एहड होता है वो कहता है, इसे सेल के अंदर डालो। जो लॉन्गशॉट होता है वो कहता है, पर क्यों सर। जो एहड होता है वो कहता है, मैंने कहा ना। अभी जो कॉनपॉक होता है वो कहता है, तुम सच्ची में मुझे जेल के अंदर डलवा रहे हो। जो एहड होता है वो कहता है, मैं मजाक नहीं करता, एंड ये कहते ही उठ जाता है। जो अपना कॉनपॉक होता है वो एहड का हाथ पकड़ के कहता है, ठीक है तुम अपने हाथ से मुझे जेल के अंदर डाल के बंद करो ना, डालो।
क्या नहीं डाल सकते? जो हेड होता है फिर कॉम्पोक का हाथ रिटर्न में पकड़ते हुए उसे सेल के अंदर डालता है एंड उसे बंद कर देता है। जो अपना कॉम्पोक होता है वो कहता है तुम तो बड़े कठोर हो, एंड ये कहते ही वो गुस्से वाला मुंह बना लेता है। जो एहट होता है बट उसे इग्नोर करते हुए बैठ जाता है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं? जो एहट होता है वो कहता है तो मैंने बोला था इसे यहाँ पे रुकने को, ये बस टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये कहते ही एहड उठकर जाने लगता है। एहड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो कॉम्पोक को सेल के अंदर डाला, पर वो कॉम्पोक से बातें नहीं बताना चाहता है अपनी पुरानी बीती हुई, इसलिए वो कुछ शेयर नहीं कर रहा होता है एंड वो शांत ही रहता है। अभी हमें अपने झांग चेंगलिंग को दिखाया जाता है। लंच ब्रेक हो चुका होता है। जो चैंगलिंग होता है वो डेस्क से उठा ही नहीं होता है। शियालियांग उधर आती है एंड हाथ को आगे करते हुए कहती है मेरा नाम शियालियांग है, मैं बिजनेसमैन काओ चुन की बेटी हूँ और आप हैं झांग चेंगलिंग, वैन केजिंग और जाजिसु के रिश्तेदार। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम मुझे जानती हो? जो शियालियांग होती है वो कहती है क्रिसमस पार्टी में मैं भी थी, मैंने आपको और उनको डांस करते हुए देखा था तो बस पता चल गया। जो चैंगलिंग होता है वो बस थोड़ा सा सर हिला देता है। जो अपनी सियालिंग होती है वो कहती है आप खाना नहीं खाएंगे? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मुझे भूख नहीं है। जो शियालिंग होती है वो कहती है बट लंच ब्रेक है, खा लेना चाहिए, क्या पता वैनोर जाओ गुस्सा हो जाए। जो अपना चैंगलिंग होता है वो ये बात सुन के सोचता है कि हाँ अगर वैनोर जाओ को पता चला तो सच्ची में गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए चैंगलिंग उठकर जाने लगता है। अभी सियालियांग चैंगलिंग के पीछे पीछे जा रही होती है एंड चैंगलिंग उतना नोटिस कर नहीं रहा होता है। अभी एक लड़की चैंगलिंग के पास आकर कहती है हे न्यू स्टूडेंट, झांग चैंगलिंग नाम बताया था ना, मेरा नाम रियुक है, तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे? अभी चैंगलिंग कुछ कहता उससे पहले सियालियांग चैंगलिंग के हाथों को होल्ड करते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, चैंगलिंग मेरे साथ बैठने वाला है तो माफ़ करना। एंड ये कहते ही चैंगलिंग को लेकर जाने लगती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है ये क्या कर रही हो लड़की? जो सियालियांग होती है वो कहती है शायद तुम मेरा नाम भूल गए हो, मेरा नाम शियालियांग है, लड़की नहीं। जो चैंगलिंग होता है सियालियांग से हाथ हटाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम सियालियांग है, तुमने मुझे बताया था, पर मैं ज़रूर नहीं समझता तुम्हारा नाम लेना। जो अपनी सियालियांग होती है उससे ये बात सुनकर अजीब लगता है। चैंगलिंग फिर खाना लेकर ना बैठ जाता है, सियालियांग वहाँ पर बैठ जाती है। चैंगलिंग सियालियांग को देखता तो है बट उसे इग्नोर कर देता है, उतना ध्यान नहीं देता। बट सियालियांग चैंगलिंग को ही देख रही होती है और मन में ही कह रही होती है मैं तो तुम्हें अपना बना के रहूँगी झांग चैंगलिंग, भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे भेजा है, नहीं तो इतने सारे स्कूल है पर तुमने एडमिशन यहाँ पे ही क्यों लिया? एंड ये कहते ही सियालियांग बड़ी खुशी से खाना खाने लगती है। अभी ना हमें लुओ को दिखाया जाता है जो सूट पर आई थी एंड साओ भी उसके साथ में ही थी। बट जो साओ थी ना वो बैठी हुई थी एंड वहाँ पर जूहांग भी थी और दोनों बात कर रहे होते हैं। जो लुओ होती है ना वो एक ठंडे की कैन लेती है एंड लेने के बाद वो अपनी साओ को पकड़ाते हुए कहती है साओ तुम पीना चाहोगी? जो साओ होती है वो थैंक यू बोलती है एंड इस कैन को बड़े प्यार से पकड़ लेती है। अभी जो लुओ होती है ना वो जूहांग को साइड करवाते हुए बीच में बैठ जाती है एंड साओ का हाथ ग्रैब कर लेती है। जूहांग जो ये देख रही होती है एंड उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है। जो अपनी लुओ होती है वो जूहांग की तरफ देख कर कहती है ओह माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए ठंडा नहीं लाई। जो जूहांग होती है वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नहीं पीती। जो अपनी लुओ होती है वो स्माइल करती है एंड साओ के शोल्डर पर ना सर रख लेती है। साओ एकदम हैरान थी क्योंकि लुओ ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। साओ को ना अच्छा भी लग रहा होता है। जो अपनी साओ थी वो ब्लश कर रही होती है। अभी लुओ अपनी नज़रें थोड़ी सी झुकाती है तो जो अपनी साओ का गला है ना वहाँ पर पेंडेंट था जो अपनी लुओ ने साओ को दिया था, लाइक साओ ने उस पेंडेंट को सही करवा दिया है। जो अपनी लुओ होती है ना वो स्माइल करती है। जूहांग कहती है एक्सक्यूज़ मी एंड ये कहते ही वो वॉशरूम में चली जाती है एंड हल्का सा चिल्लाते हुए कहती है मैंने इतना कुछ किया था, मैं इतनी बातें सुनती थी उसके लिए, पर क्या हुआ? साओ तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है। तो मेरे पास यही चीज़ था भड़काने के लिए कि लुओ साओ को टाइम ही नहीं देती और आज तो लुओ साओ से चिपकी हुई है।
मेरा पत्ता काटने के पीछे क्यों पड़ी हुई है लुओ। एंड ये कहते ही अपनी जो जुआंग थी ना वो गुस्सा करने लगती है। हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी हो गई होती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो चल रहा होता है, तभी सियालैंग उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, चैंगलिंग तुम्हें घर छोड़ दूँ, अगर तुम्हें कोई छोड़ने नहीं आ रहा तो। जो चैंगलिंग होता है वो सियालैंग को दूर करने वाला था, तभी वो देखता है कि सामने कार आ चुकी है नहीं की। चैंगलिंग फटाफट जो प्यार से सियालैंग को हाथ छुड़ाने वाला था वो झटक ही देता है एंड कहता है, दूर रहे लड़की। और ये कहते ही वो कार की तरफ देखने लगता है एंड मन में कहता है, हैनिंग सर ने ये देखा ना हो, हैनिंग सर ने ये देखा ना हो, उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बस हैनिंग सर ये देखे ना हो। अभी अपना चैंगलिंग बार बार मन में यही कह रहा होता है, तभी कार से कोई निकलता है और वो अपने बैनर जाउत है। चैंगलिंग को इस बात की खुशी मिलती है कि हाँ, हैनिंग सर नहीं है। हैनिंग सर ने नहीं देखा कि उसको किसी लड़की ने पकड़ा है। जो सियालैंग होती है वो कहती है, तुमने मुझे इतना तेज धक्का दिया चैंगलिंग, मैं तुमसे नाराज हूँ। एंड ये कहते ही वो मुंह बनाकर चली जाती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, उसकी मुँह से टेढ़ी सी क्यों नहीं हो जाती, हमेशा मुंह बनाती रहती है और ये चुपक क्यों रही है मेरे से। एंड ये कहते ही चैंगलिंग वैनरजाओ के पास जाता है। वैनरजाओ बहुत खुश थे, चैंगलिंग को हक करते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि पता नहीं मैं कौन सी जंग जीत रहा था। और जाओ, आप ऑफिस नहीं गए क्या? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतने अमीर और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कैसे। काम करते हुए मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा है। जो जाओ से होता है दिल पर हाथ रख कर कहता है, आह दर्द हुआ, हैनिंग मेरे बदले का काम कर देता है और बॉस तुम्हें, मुझे उतने काम करने की ज़रूरत नहीं है और तुम चुपचाप बैठो कार में बदमाश। एंड ये कहते ही चैंगलिंग के लिए गेट खोलता है। अभी जो चैंगलिंग होता है ना उसके अंदर बैठ कर चला जाता है, बट वो जब जा रहा होता है तो उसकी नज़र विंडो पे थी एंड वो एक स्कूल के स्टूडेंट को देखता है जिसे लेने के लिए ना बहुत सारे लोग आए हुए थे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उसको देखकर हैरान था कि एक लड़के को लेने इतने लोग आए हैं, बट चैंगलिंग उससे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ देखता है। कार में वैन और जाओ चैंगलिंग से उसके स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड चैंगलिंग भी लाइक कि ठीक था, ठीक था, उतने अच्छे से स्कूल के बारे में जवाब दे नहीं रहा होता है एंड कह रहा होता है कि हम कुछ और बातें क्यों नहीं कर लेते। एंड वैन और जाओ फिर चैंगलिंग से कुछ और बातें करने लगते हैं। अभी घर पर आकर कार रोकती है एंड चैंगलिंग कार से उतरता है। हैनिंग वहाँ पर आया हुआ था एंड कहता है, ओह चैंगलिंग स्कूल से आ गए, स्कूल कैसा था तुम्हारा? अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ठीक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, फर्स्ट डे था ना, पर मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की। अभी चैंगलिंग हैनिंग से तो स्कूल के बारे में बहुत बातें कर रहा था, क्योंकि अगर चैंगलिंग ने हैनिंग से स्कूल के बारे में बात नहीं की तो और कुछ रीजंस नहीं बचेगा बात करने के लिए। इसलिए हैनिंग उस बोरिंग टॉपिक को भी बात करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। जो वैन और जाओ थे वो ऊपर ना चले गए होते हैं, बट वैन केजिंग नीचे की तरफ आता है एंड वो चैंगलिंग को देखता है कि वो हैनिंग से अपने स्कूल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहा है। एंड चैंगलिंग गुस्से में फेस बना लेता है, बट फिर हंसने भी लगता है और ऊपर चला जाता है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है ना फिर बाद में आराम करने लगता है और फिर बाद में जो स्कूल का होमवर्क था उसे कंप्लीट करने लगता है। चैंगलिंग के लिए ये बहुत बोरिंग था होमवर्क कंप्लीट करना, बट वो फिर भी कर रहा होता है। तो वैन और जाओ होते हैं ना फिर उधर आते हैं एंड चैंगलिंग का ना होमवर्क करवाने में मदद कर रहे होते हैं एंड साथ में कुछ मस्तियाँ भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से चैंगलिंग को होमवर्क करने का भी फिर बंद करने लगता है। वो तीनों साथ में बैठकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अभी हमें किन और जिनन्नो को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे एंड वो बैठे हुए थे। जो किन होता है वो जिनन्नो से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें कोई ट्रीट भी नहीं दिया, उसी ट्रीट के लिए मैं आया हूँ। जो जिनन्नो होती है वो कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी सर? जो किन होता है वो कहता है, ज़रूरत थी, चलो कुछ ऑर्डर कर लो। एंड ये कहते ही वो मेन्यू आगे करता है। जो जिनन्नो होती है वो मेन्यू देखती है एंड उसे ना एक डिश पसंद आता है एंड वो ऑर्डर भी कर लेती है। किन भी अपने लिए ऑर्डर कर लेता है एंड दोनों ना खाना खाने लगते हैं। जो अपना किन होता है वो कहता है, अब कुछ दिनों बाद ये शूटिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। जो अपनी जिनन्नो होती है वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है सर,
आपके साथ मैं हर वक्त आराम करती हूँ। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। किन जिन्होंने की स्माइल ही देख रहा होता है एंड उसे दिल में हल्का सा दर्द होता है। उसकी जो हार्ट बीट थी ना वो थोड़ी सी फास्ट हो गई होती है। जो अपनी जिन्होंने होती है वो कहती है, किन सर आप ठीक है? जो किन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड अपने फेस को नीचे करता है। फिर बाद में कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। एंड ये कहते ही उठ जाता है एंड वॉशरूम में जाता है। जिन्होंने की स्माइल उसके हार्ट में ना दर्द दे रही होती है, क्योंकि वो जिन्होंने जैसी स्माइल थी, लाइक जिन्होंने की स्माइल जिन्होंने जैसी थी, तो वो उस चीज़ को रिमाइंड करवा रही होती है। जो किन होता है वो कहता है ये दोनों पर्सन अलग है, ये दोनों पर्सन अलग है किन, रिमाइंड करवाओ अपने दिमाग में, ये दोनों पर्सन अलग है। अभी जो जिन होता है ना अपने आप को यही रिमाइंड करवाने लगता है बार बार कि ये जो दो पर्सन है वो अलग है। अभी हमें ना उसी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है एंड वो बहुत ही शांति से खाना खा रहा होता है। युवान उसके सामने बैठा है बट वो फिर भी अपने फेस को ना बहुत काम कर रहा होता है। युवान उसी से बहुत बातें कर रहा होता है बट उसी युवान को एक भी जवाब नहीं दे रहा होता है। युवान अचानक से उसी का हाथ पकड़ लेता है तो उसी उठ जाता है, खाने को फेंकते हुए कहता है यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना मैं गुस्सा करूं, अब लो मैं गुस्सा कर रहा हूँ और अब मेरा जीना दुश्वार मत करो युवान, मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ अपनी यांग वांग के पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ एंड आई एम ग्लैड कि तुम मेरे से दूर हो गए। तुम्हारा रहना या फिर ना रहना मेरे लिए एक जैसा है युवान। अगर तुम मेरे मुंह से और कुछ भी सुनना चाहते हो तो बोलो, मैं वो भी बोल दूंगा ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जो युवान होता है वो एकदम कांप सा जाता है एंड कहता है क्या सच्ची में हमारा प्यार इतना ही था? जो अपना वो से होता है वो कहता है हमारा प्यार, हाँ हमारा प्यार इतना ही था, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में प्यार होता ना तो तुम आज मेरे साथ होते, मेरे साथ। जो युवान होता है वो उसी का हाथ पकड़ के कहता है उसी में तुम्हारे साथ ही हूँ। जो उसी होता है वो कहता है तुम मेरे साथ नहीं हो युवान, तुम मेरे साथ नहीं हो और ना ही कभी थे। एंड ये कहते ही वो उसी जाने लगता है एंड युवान उसी का हाथ पकड़ने लगता है। सारे लोग उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। जो उसी होता है वो कहता है पहले ही मैं तमाशा कर चुका हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं और तमाशा करूं? जो युवान होता है वो कहता है वो उससे मेरे से ढंग से बात तो करो, मेरे से बातें शेयर तो करो, मैंने सुना कि तुम बीमार हो। अभी वो उसी मैंने सुना कि तुम बीमार हो ये सुनते ही शांत हो जाता है। अपना उसी कुछ नहीं कह पा रहा होता है। युवान बोलने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो कुछ और बोलता उससे पहले युवान के फेस पे एक बहुत ही तेज पंचा गिरता है। जो अपना उसी होता है वो देखता है एंड कहता है वैन, उधर वैन आ चुका था। जो उसी को अपने साइड लेते हुए कहता है मैंने कितनी बार कहा था युवान उसी से दूर रहना, हिम्मत कैसे हुई इसके क्लोज आने की, तुम यहाँ पे तमाशा कर रहे हो। जो युवान होता है वो वैन को देख कर कहता है वैन ये तमाशा नहीं है, मेरा हक बनता है कि मैं उससे बात करूं। जो वैन होता है वो कहता है हक बनता था, बनता है नहीं, और वो उसी को प्लीज़ अकेला छोड़ दो और उसके रेस्टोरेंट में तमाशा क्रिएट मत करो। जो युवान होता है वो कहता है मैं तमाशा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं तमाशा क्रिएट कर रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है हाँ तुम तमाशा ही क्रिएट कर रहे हो युवान, दो आंसू बहाने से इंसान अच्छे नहीं हो जाते, प्लीज़ लिव मी अलोन, लिव मी अलोन वूसी टू, जाओ निकलो यहाँ से। जो युवान होता है वो कहता है मैं आज वूसी से बात करके ही रहूँगा। जो वूसी होता है वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है क्या करना चाहते हो मेरे से बात, क्या करना चाहते हो, करना चाहते हो ना वैन, एक मिनट। जो वैन होता है वो कहता है वूसी तुम्हें इसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो वूसी होता है वो कहता है वैन मैं ठीक हूँ। एंड ये कहते ही वो युवान का हाथ पकड़ के एक जो उसका कैबिन था ना वो उधर ले आता है, गेट को बंद करके पर्दे वर्दे को बंद कर देता है। वैन उधर सीधा खड़ा था क्योंकि अगर वूसी ने कहा है कि सब ठीक है तो सब ठीक है। जो अपना वैन होता है फिर सबसे कहता है कि प्लीज़ कंटिन्यू योर मील एंड सबको शांत करवाता है, लाइक सबको बैठाता बैठाता है एंड सारे फिर लोग बैठ जाते हैं। हमें उसी को दिखाया जाता है जो बोलता है हाँ बोलो क्या बातें करनी थी तुम्हें। जो युवान होता है वो उसी का हाथ पकड़ के कहता है उसी आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं कभी जान नहीं पाया कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है उसी, तुम बीमार हो तुमने मुझे बताया नहीं उसी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर,
बताओ ना मुझे, बताओ ना। जो उसी होता है वो कहता है मेरे दिल और दिमाग के अंदर कुछ नहीं चल रहा है युवान, लिटरली में कुछ नहीं चल रहा है, मैं ठीक हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना रहो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, पहले की तरह मैं खुश रहना चाहता हूँ। मुझे मेरी खुशी चाहिए, मुझे खुश रहने दो। एंड ये कहते ही उसी जो होता है वो रोने लगता है। जो युवान होता है वो कहता है उसी हम दोनों एक साथ में कितने खुश थे, अचानक से तुम काम में बिजी रहने लग गए, सिर्फ काम काम काम, और तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा बहक गया था। जो उसी होता है वो कहता है तुम बहक गए थे, तुम बहक गए थे तुम बहक गए थे। अगर सच्चा प्यार होता तो तुम ये कभी बहकते नहीं। पर मैं तुम्हें फोल्ड नहीं दे रहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा हक बनता है प्यार का। तुम किसी से भी प्यार करो, पर मेरा भी तो हक बनता है ना खुशियों का। मुझे खुश रहना है, जो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। मुझे अकेला रहना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरे दिमाग में शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए युवान। एंड ये कहते ही वूसी युवान का हाथ ऐसा ना हाथ जोड़ लेता है उसके सामने। जो युवान होता है वो एकदम शांत हो गया होता है। वूसी का ऐसी हालत उसने देखी नहीं होती है, एंड उसे शांति चाहिए, इसका ये मीनिंग क्या है। जो वूसी होता है ना उसकी थोड़ी सांस भरने लगती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है हो गई बात, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ युवान, पर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। तुम सोचो कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता अब। ये हम दोनों का फैसला है अलग होने का, और इट्स नॉट बिग डील। रिश्ते बनते और टूटते दोनों हैं, पहला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका पहला प्यार सच्चा होता है, एंड उस भाग्यशाली लोग में प्रिंस और वैन है, हम जैसे लोग नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ यूहान चले जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जो अपना वैन होता है वो बाहर से ये बात सुन रहा होता है, एंड वो एकदम शांत था। जो उसी होता है वो कहता है और अगर अब तुम नहीं गए तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जो अपना युवान होता है वो कहता है उसी, पर मुझे एक चांस चाहिए। जो उसी होता है वो कहता है मैं चांस नहीं देना चाहता, ये मेरी चॉइस है, मैं तुम्हें चांस नहीं देना चाहता। युवान तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला, इसका मीनिंग नहीं समझते तुम। जो अपना युवान होता है वो कुछ बोलता है उससे पहले वैन बाहर से गेट ऐसे नॉक करते हुए कहता है युवान बहुत हो चुकी है तुम्हारी बात, सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब गेट खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। अभी जो वूसी होता है वो गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है, बट जो अपना युवान होता है वो वूसी को पकड़ लेता है एंड उसे दीवार पर पुश करते हुए उसे किस करने लगता है। वूसी हैरान वो युवान को धक्का देने लगता है, बट युवान उसे अभी भी किस कर रहा होता है। युवान ये सोच के किस कर रहा होता है कि अगर मैं किस करूँगा तो उसे मेरी प्यार याद आ जाए, जो ऐसा अक्सर नहीं होता। जाने वाले लोग चले जाते हैं। जो अपना उसी होता है फिर वो युवान को हल्का सा पुश करते हुए कहता है बस करो युवान, बस करो, मेरे साथ तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम्हें पता है ये प्यार नहीं है, ज़बरदस्ती है मेरे लिए। वैन जैसी ये ज़बरदस्ती वाली बात सुनता है सीधा गेट तोड़ देता है, एंड उसी को अपने साइड लेते हुए युवान को कहता है ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, निकल जाओ यहाँ से। जो युवान होता है वो क्या बोले, उसे उसके खुद साथ नहीं है तो वो लड़े कैसे। युवान को फिर मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। जो वैन होता है वो उसी को चेयर पे बैठाकर उसके बालों को सही करते हुए कहता है तुम ठीक हो ना वूसी। जो वूसी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी वैन अचानक से वूसी को हक कर लेता है, एंड वूसी रोते रोते वैन को रिटर्न में बहुत टाइट हक करता है ना। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, कौन पर्क जो अपने जिप्सी पर बैठा हुआ था एंड चांद को देख रहा होता है। तभी उसके गाल पर कोई बहुत ही ठंडा कैन की बोतल रखता है। अपना जो एहड होता है वो ऊपर की तरफ देखता है तो कौन पर्क था जो उसके जिप्सी पे चढ़ गया होता है। जो एहड होता है वो कहता है ये क्या हरकत है। जो अपना कौन पर्क होता है वो कहता है तुम्हारे लिए ड्रिंक पियो और मूड लाइट करो एंड बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में।
क्यों तुम साहब से नफरत करते हो? जो एहड होता है वो गुस्से में उतर जाता है एंड कहता है तुम्हें सेल से निकालना ही नहीं चाहिए था। एंड ये कहते ही चलने लगता है। जो कॉनपॉग होता है वो एहड के पीछे पीछे जाने लगता है एंड कहने लगता है बताओ ना आखिरकार रीज़न क्या है। बट एहड कुछ रीज़न नहीं देना चाहता था। कॉनपॉग अचानक से एहड का हाथ टाइट पकड़ के उसे दीवार पर पुश करने के बाद उसके फेस के क्लोज आकर कहता है बहुत सारी फिर दिखा ली मैंने, बताओ बताओ कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, मुझे बात जानने का हक है। जो अपना एहड होता है वो कहता है हक, किस बात का हक है तुम्हें? जो अपना कॉनपॉग होता है वो कहता है इस बात का हक है कि तुम मेरे दोस्त हो, डैमेट तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। जो एहड होता है वो कहता है बस ये एक एहसान चुकाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम मेरा साथ देकर मेरी एहसान चुकाना चाहते हो और कुछ नहीं। एंड ये कहते ही एहड जाने लगता है। कॉनपॉग शांत था, फिर वो कहता है ये शब्दों के जाल मत बुनो, इधर आओ। एंड ये कहते ही वो फिर से एहड का हाथ पकड़ लेता है। एहड कॉनपॉग का हाथ छुड़ाता है एंड कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। बट कॉनपॉग एहड के गाल पर स्लैप कर लेता है। फिर खुद ही ऐसा ना डर सा जाता है, हैरान सा हो जाता है कि उसने उसे थप्पड़ मारा। एहड अपने गाल पर हाथ रखा था एंड कॉम्पो की तरफ ही देख रहा होता है। एहड फिर कुछ ना कहते हुए जाने लगता है। कॉम्पॉक एहड का हाथ पकड़ के उसे किस कर लेता है उसके लिप पर। जो एहड होता है वो हैरान रहता है कि कॉम्पॉक को हो क्या गया, पहले स्लैप किया अब किस किया। जो कॉन्पॉक होता है वो एहड से दूर हो गए फिर से हैरान हो जाता है एंड खुद को स्लैप करते हुए कहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो एहड होता है वो कॉनपॉग के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है लिप्स के, कि जैसे उसे किस कर लेगा। बट वो स्मेल लेते हुए कहता है दारू तो तुमने नहीं पी है तो ये अजीब सी हरकतें क्यों। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो अपना कॉनपॉग होता है वो कहता है एहड रुक भी जाओ इंस्पेक्टर एहड। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या यार इतना नाटक क्यों कर रहे हो, किस जन्म का बदला ले रहे हो? तुम तो सोटिस के भी एहड से ज़्यादा खड़ूस निकले। ये चल क्या रहा है, इतनी खड़ूसियत लेके करोगे क्या, हर वक्त मैं ही पीछे पड़ता रहूँ क्या तुम्हारी? जो एहड होता है वो कहता है ये तुम कहना क्या चाहते हो? जो कॉनपॉग होता है वो कहता है तुम मुझसे रीजंस नहीं बता रहे हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं तुम्हारे इतना पीछे पड़ रहा हूँ, हाँ हो गई मेरे से गलती, नहीं थी दिमाग, समझाने पे ही इंसान समझता है, समझाया तो मैं समझ लिया, अब इतना भी रिएक्ट मत करो कि मैं बहुत देर हो चुका हूँ, और अगर देर हो चुका हूँ तो मुझे पनिशमेंट दो, पर मुझे ऐसे छोड़ो मत अकेला। जो एहड होता है वो कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। जो कॉनपॉग होता है वो कहता है परेशान तुम कर रहे हो मुझे एहड, कभी अपनी फीलिंग को ढंग से समझ ही नहीं पाया। जब तुम उस सैनसन के साथ थे मुझे कितना बुरा लग रहा था, तुम जान नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि बुरा लगना गलत बात है, फिर भी मैं पता नहीं क्यों तुम पर अपना पूरा हक समझता हूँ कि तुम पर मेरा पूरा हक है और तुम मेरे से मेरा हक नहीं छीन सकते हो। हे हट। एहड होता है वो कहता है तुम मेरा नाम ऐसे मत लिया करो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे हटने को कह रहे हो। जो कॉनपॉग होता है वो कहता है बेमतलब की कॉमेडी सीन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सच्चाई बताओ। जो एहड होता है वो कहता है सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई ये है कि बस मैं सिर्फ जाऊँ जिससे नफरत करता हूँ और मैं उसका सब कुछ बर्बाद करना चाहता हूँ। जो कॉनपॉग होता है वो कहता है पर क्यों बर्बाद करना चाहते हो? सुनो, मैंने अपने बारे में सब कुछ तुम्हें सच बताया था और तुम मुझे अब धोखा दे रहे हो। मेरी क्या गलती है? ये गलती है कि आई लव यू डैम इट। जो अपना एहड होता है वो कॉनपॉग की तरफ देखने लगता है। कॉनपॉग जो होता है वो कहता है मैं अपनी फीलिंग के लिए कभी श्योर नहीं रहा हूँ, पर मैं इस बात के लिए ज़रूर श्योर हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जो मैं नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं अपना दिल नहीं तोड़ना चाहता था ये सुन के कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ किसी से। मुझे शुरू से ही ढंग का प्यार ढंग की अटेंशन नहीं मिली है, पर तुमने मुझे ढंग का प्यार ढंग की इंटेंशन दी है, मेरी रक्षा की है। जैसे ही मैं हमेशा चाहता था कि कोई हो जो मेरा साथ दे सके, मेरे हाथों पे अपना हाथ रख सके, मेरे चेहरे को देखकर मेरी फीलिंग समझ जाए। जब तुम हो इस वजह से मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, पर अब तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। गलतियाँ हो जाती है, मैंने भी की है गलती और मैं इसे सुधारना भी चाहता हूँ। अगर जासूसों की गलती है तो मैं उसको सज़ा देने में मदद करना चाहता हूँ, पर अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा? सही गलत का पता होने के लिए दोनों पक्षों को जानना जरूरी होता है।
मैं तुम्हें अभी तक नहीं जाना हूँ, तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं जाना हूँ, साओ जिसू के बारे में मैं जाना हो कि उसके पेरेंट्स गुजरने के बाद उसने कैसे सर्वाइव किया था। जो जिन बोलता था वो वैसा ही करता था। पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तुम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और अब मुझे रोना नहीं और तुम मुझे रुला रहे हो एहट। एंड ये कहते ही कॉर्नबर्ग नीचे नीज पे बैठ जाता है एंड रोने लगता है। जो एहट होता है वो कॉर्नबर्ग को देखता है, अपने जेब से रुमाल निकाल के उसके आंसुओं को साफ करके उसके हाथों पे वो रुमाल लेते हुए कहता है, कॉर्नपोक। अभी एहड बस इतना ही बोलता है। जो कॉर्नपोक होता है वो कहता है, कॉर्नपोक के आगे क्या, मेरा पूरा नाम लेना चाहते हो तो वो भी ले लो। जो कॉर्नपोक होता है वो बहुत ही गुस्से में हो गया होता है, लाइक रो रहा है, गुस्सा मिक्स फीलिंग थी उसकी। जो हेड होता है वो कहता है, यू डिजर्व बेटर। जो अपना कॉर्नपोक होता है वो सी वाली गाली देते हुए कहता है, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, यू डिजर्व बेटर। छी, मैं इन सब चीज़ों पर मानता ही नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुंह पर रिजेक्ट करो, बट यू मच बेटर। मुझे ये सब तमाशे बिल्कुल पसंद नहीं आते। हमने एक डॉक्टर को इतने हद तक मजबूर कर दिया है कि वो ऐसे गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहा है। तो चलो अब मैं अलग जोनरा में आ ही चुका हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो आई विल डाई, एंड नॉट विथ स्माइल, विथ स्माइल। जो अपना एहड होता है वो कॉर्नपोक के लिप पर हाथ रख लेता है एंड कहता है, ऐसी बातें करना भी मत। जो कॉर्नपोक होता है वो एहड का हाथ झटकते हुए कहता है, कुछ रोमांटिक सीन तुम्हें पता नहीं है क्या? कहता हूँ मैं, सोटिस वाला एहड तुमसे ज़्यादा अच्छा था, वो कम से कम शांत करवाने के लिए किस तो करता था। जो अपना एहड होता है वो कॉर्नपोक को देखकर हैरान था एंड उसके लिप पर हल्का सा किस कर लेता है। जो अपना कॉर्नपोक होता है वो स्माइल करता है। जो एहड होता है वो कहता है, तुम सच्ची में मेरे से प्यार करते हो? जो कॉर्नपोक होता है वो ये बात सुनकर कहता है, तो क्या मैं अपने सर पे लिखा लूँ कि आई लव यू डैम इट। जो अपना एहड होता है वो कहता है, ठीक है, लगता है कि तुम दारू पी चुके हो। जो कॉर्नपोक होता है वो कहता है कि मैं कभी दारू नहीं पीता हूँ, ना ही कभी मैं इतने गुस्से में रहता हूँ, और ना ही मैं कभी इतना रोता हूँ। नहीं, रोता तो मैं हूँ पर इतना गुस्सा नहीं। और अब मुझे अपनी बातें बताओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो अपना एहड होता है वो कहता है, ठीक है उठ तो जाओ। एंड ये कहते ही उसे उठा देता है एंड उठाने के बाद उसे अपने जिप्सी में बैठा कर उसके घर ही ले जाता है। फाइनली एहड ने सोचा होता है कि वो कॉर्नपोक से बातें शेयर करेगा, क्योंकि वो भी उससे अलग नहीं रह सकता। एंड जब कॉर्नपोक उससे प्यार करता है तो उसका हक बनता है ये सब जानने का कि उसके प्रेमी के साथ क्या पास्ट में क्या हुआ है। क्योंकि काफ़ी जगह होता है कि उनके पास उनके प्रेजेंट को हिट नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है, बट यहाँ पर कॉर्नपोक का ऐसा नहीं, सॉरी एहड का ऐसा नहीं है। उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को हिट कर रहा है क्योंकि वो जानबूझ के हिट करवा रहा है। जो एहड होता है ना, पहले तो वो बता ही देता है कि ये वही बच्चा है जिसको उसने पढ़ने को कहा था। कॉर्नपोक ये जान के बहुत खुश हो जाता है एंड फिर पूछता भी है कि फिर तुम उस अंकल के चंगुल से कैसे बाहर निकले। जो अपना एहड होता है वो कहता है, साओफोंग को हर जगह मुझे ले जाने की आदत थी ताकि वो मेरे से सारा काम करवा सके। एक बार ऐसे ही हुआ था, वो मुझे कहीं पर ले गया था और फिर मैं किसी से मिला था। अभी कहानी फ्लैशबैक में आती है जब एहड अपने 17 साल के एज में आ चुका होता है एंड तब से वो गधा मजदूरी ही कर रहा है। लाइक 17 साल के एज तक वो साओफेंग के साथ ही था। अभी वो लोग ना एक पार्क में ना आए होते हैं, वहाँ पर साओफेंग को ना कुछ डीलिंग करनी थी तो वो उधर आया हुआ था एंड वहाँ पर अपना एहड भी था। जो एहड होता है वो बहुत ही सीधा खड़ा हुआ था। अभी जो साओफेंग था वो कहता है, इधर ही रुकना, मैं आता हूँ। एंड ये कहते ही वो चला जाता है दूसरे तरफ एंड जो एहड होता है वो सीधा ही खड़ा था। तभी उधर उसे दिखाई देता है कि एक लड़का जो व्हील चेयर चलाने की कोशिश कर रहा होता है, बट जो व्हील चेयर होता है ना वो पत्थर में अटक गया होता है, जिस वजह से उसकी व्हील चेयर चल नहीं रही होती है। बट एहड उसे इग्नोर ही करता है। तभी एहड फिर से देखता है तो उस व्हील चेयर के पास में ना एक स्टैचू था, लाइक उस पार्क में स्टैचू बना हुआ था। तो जो स्टैचू होता है ना वो हल्का सा क्रैक था एंड वो धीरे धीरे टूट रहा होता है, और अगर वो टूटता तो वो सीधा उस अपाहिज लड़के के पास ही जाकर लगता। एहड खुद को वहीं पे खड़ा करवाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि साओफेंग ने कहा था कि तुम कभी
यहाँ से हिलोगे नहीं। एंड अगर शाओफंग एहट को खड़ा करवाता है कहीं पे एंड वो हिल जाता है तो उसे बहुत मार पड़ती है गंदे तरीके से। इसलिए जो अपना एहट था वो सीधा खड़ा था, बट वो सफाइज लड़के को चोट पहुंचने भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए जैसे ही वो स्टैचू गिरती है उससे पहले एहट वहाँ पर आ जाता है एंड अपने उस बच्चे को बचा लेता है, बट उसके शरीर में भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। तभी उस बच्चे का बाप जो होता है ना वो उधर आता है एंड कहता है, प्रेम प्रेम तुम ठीक हो क्या? एंड ये कहते ही वो फटाफट उधर आकर उसे सॉरी बोलने लगता है कि वो उसे छोड़कर कॉल पर लग गया था। जो प्रेम होता है वो कहता है, कोई बात नहीं पापा, मैं खुद ही आया था, तो मुझे सेफ जगह पे ही रखे थे। जो अपना एहट होता है उससे भी बहुत चोट लगी हुई थी, बट उसने कभी सोचा ही नहीं है कि उससे चोट लगे कोई उसकी फिक्र करे, इसलिए उसको कोई माइंड हो ही नहीं रहा था, लाइक उसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता है। तभी वो अंकल एहट के पाँव को टच करते हुए कहते हैं, तुम्हें भी कितनी चोट लग गई है बच्चा। अभी वो बच्चा वर्ड यूज़ करते हैं। एहट तो उस पर्सन के फेस पे देखने ही लगता है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, कितनी खून निकल चुकी है तुम्हारी, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया बच्चा। एंड ये कहते ही वो एक रुमाल लाकर एहट के पाँव पर बांधते हैं। एहट तो एकदम सीधा होकर देख ही रहा होता है, वो बच्चा वर्ड उसके कानों में घूम रहा होता है। जो वो अंकल होते हैं वो प्रेम को ढंग से व्हील चेयर पे बैठा देते हैं एंड एहट को भी उठाते हैं एंड उससे मेडिकल ले जाने वाले थे। एहट मना करता है एंड वो कहने ही वाला था कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर तभी शाओफेंग उधर आता है, एहट के गाल पर स्लैप करते हुए कहता है, कितनी बार कहा है तुझसे, मैं जहाँ पे बोलूँ वहीं पे खड़ा रहना है, तुझे समझ नहीं आता क्या? एंड ये कहते ही वो एहट का गला दबाने लगते हैं। एहट को बहुत खांसी आने लगती है। प्रेम ना थोड़ा सा डर गया होता है और उसकी आंखें नम होने लगती है। तभी वो अंकल शाओफेंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये बहुत गलत है, तुम इसे चोट बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते हो। एक बच्चे को चोट पहुंचाना कितना गलत है। तो शाओफेंग होता है वो कहता है, अबे पुलिसों की तरह ना ज्ञान मत झाड़, है कौन बे तू, ये मेरा गुलाम है। जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं, गुलामी बंद हो चुकी है, हर पुलिस वाला हूँ तो पुलिसगिरी छाड़ूंगा ही ना। एंड ये कहते ही वो अंकल एक कार्ड निकालते हैं, जो पुलिस का कार्ड था और वो पुलिस वाले थे। सीनियर इंस्पेक्टर ली, उनका नाम था ली। जो अपना शाओफेंग होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। जो ली होते हैं वो कहते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। एंड ये कहते ही वो अपने बेल्ट से ही उसका हाथ बांधने लगते हैं। जो शाओफेंग होता है वो कहता है, तू मुझे बांध नहीं सकता, छोड़। बट वो जो पर्सन होते हैं ली, वो बात नहीं सुन रहे होते हैं। एहट डर के कहता है कि अंकल अंकल इन्हें छोड़ दीजिए। बट जो ली होते हैं वो कहते हैं, छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं बच्चा, ये तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, बहुत गलत है। कौन लगते हैं, तुम्हारे पापा है? तुम्हारे पापा होने की बात भी इतना हक नहीं बनता है कि तुम्हें मारे, और ये तुम्हें गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इंसान गुलाम नहीं होते हैं। एंड ये कहते ही जो ली होते हैं ना उसे जेल में ले जाने लगते हैं। एहट घबरा कर पीछे जाने लगता है, बट जो प्रेम होता है वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, नहीं रहने दो, जो उसके साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। उसने तुम्हें मारा, तुम्हारे पाँव की चोट भी नहीं देखी, ये प्यार नहीं कहलाता। पापा सही कर रहे हैं, तुम शांत रहो, पापा तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। जो एहट होता है वो क्या कहे, उसे समझ नहीं आता। जो अपना ली होता है ना, अभी शाओफेंग को जेल में बंद कर देता है। एंड फिर बाद में जो केस होता है ना वो ओपन कर देता है उसको लेकर। जो अपना शाओफेंग होता है वो अपनी एड़ी से जो ऐसे ना एड़ी से जोटी लगा देता है बाहर निकलने के लिए, बट ली भी सेम टाइम पर अपनी एड़ी से जोटी लगाता है बाहर ना निकलने के लिए। एक ली इज द वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी प्योर पुलिसमैन। वो ना रिश्वत लेता है ना ही देता है। वो ऐसा ना कि उल्टे पुल्टे काम भी नहीं करता, जैसे कि एहट किसी को फंसाने के लिए और केसेस डाल दे, बट ली कभी ऐसा नहीं था। ली अपने आदर्शों पे ना बहुत अच्छे से चलता था। अभी जो अपना एहट था उसे अनाथालय रखा गया था, बट अभी वो 17 का है, 18 को होने वाला है, फिर वो बच्चा नहीं रहेगा। अभी जो अपना ली है ना वो एहट की जो जिम्मेदारी है ना वो लेना चाहता था।
जो वो ले नहीं पा रहा था, बट बहुत मुश्किल से वो उसकी जिम्मेदारी ले लेता है लीगली। अब वो उसका गार्डियन था। एंड जो ली होता है वो एहड को उसके घर भी ला दिया होता है, लाइक अपने घर। एंड वो प्रेम के साथ उसे रहने को कहता है। अपना एहड एकदम हैरान था। जो एहड होता है वो शाओफंग से तो उसका पीछा छूट गया होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना इजी हो सकता है पीछा छुड़ाना। बट वो अभी भी डरा सहमा रहता था, क्योंकि उससे बचपन से एक छोटी गलती होने पे भी ना मार दिया जाता है, लाइक बहुत मारते हैं। अभी वो तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। जो एहड होता है ना, उससे हल्की सी दाल गिर जाती है। एंड वो फटाफट अपने नीज़ पर आकर सॉरी कहने लगता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं मार खाने के लायक ही हूँ। एंड ये कहते ही वो खुद को स्लैप करने लगता है। प्रेम हैरान एंड जो ली होते हैं वो एहड का हाथ पकड़ के कहते हैं, एहड बच्चा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाल ही तो है, गिर गया, रुको अभी साफ़ करता हूँ। एंड ये कहते ही वो जो नैपकिन होता है उससे दाल साफ़ कर देते हैं। एंड कहते हैं, लो डेस्क एकदम क्लीन, खुद को थप्पड़ मत मारना, ठीक है? अब तुम्हारी जान के अंदर ना हमारी जान है, खुद को छोटा सा भी चोट पहुँचाओगे तो हट इधर हमें होगा, है ना? जो प्रेम होता है वो कहता है, एकदम सही, मुझे तो हर्ट होने भी लगा। एंड ये कहते ही वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। जो एहड होता है वो उन दोनों को देखता है। अभी ली और प्रेम ना एहड के लिए बहुत अच्छे थे। एंड जो प्रेम थी ना, उसकी मदर की देहांत पहले ही हो चुकी थी। अभी प्रेम एहड को पढ़ना भी सिखाता था। जो एहड होता है वो बड़े दिलचस्पी से पढ़ाई करता था। अभी जो अपना एहड था ना, एक दिन उसने एक गलती की होती है, जिससे ले ऑब्वियसली गुस्सा नहीं करता है ना ही प्रेम, बट एहड को उस बात का बुरा लगता है। जो उसकी आदत है हाथ को रबर बैंड खींच कर अपने आप को सजा देना, अपना एहड वही कर रहा होता है। तभी ली उधर आ जाता है, वो ये देख लेता है। जो अपना एहड होता है अपने हाथों को पीछे कर लेता है। जो अपना ली होता है वो एहड के पास जाता है एंड गुस्से में उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जैसे कि वो उसे स्लैप करेगा, बट उल्टा ली खुद को स्लैप कर देता है। एहड जो डर के आंखें बंद किया हुआ था वो आंखें खोलता है एंड हैरान था देखकर कि ली ने खुद को स्लैप किया। जो अपना एहड होता है वो कहता है, अंकल। जो ली होता है वो कहता है, मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि तुम खुद को चोट पहुंचाते थे। जो अपना एहड होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है ली अंकल। जो अपना ली होता है वो कहता है, ऐसी ही बात है। और ये कहते ही वो एहड के हाथ में जाकर वो जो रबर बैंड था वो निकाल देता है एंड कहता है, अगर अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं खुद को बहुत चोट पहुंचाऊंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है एहड, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें इंस्पेक्टर बनाऊंगा एहड, तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो एहड होता है वो ली की तरफ देखने लगता है। जो ली था ना वो चाहता था कि उसका बेटा इंस्पेक्टर बने, बट प्रेम की पाँव डैमेज है, वो चल नहीं सकता है। इसलिए उसने सोचा था कि एहड इंस्पेक्टर बनेगा एंड वो उससे बातें शेयर करना भी चाहता था। अभी जो ली था ना वो एहड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव था, लाइक अ रियल फादर। एंड उससे कोई उसका लालच नहीं था। अगर अपना एहड मना भी करता कि वो इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता है तो ली ओके, उसमें भी वो खुश है, क्योंकि वो एहड की खुशियाँ चाहता था। अभी प्रेम एंड एहड अभी ना बहुत अच्छे से रहने लगे थे, एक फैमिली की तरह। फिर रहते 1 साल ही हुआ था। जो अपना एहड था वो 18 साल का हो चुका था। एंड एहड को ना फिर बाद में बाहर पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। एहड जाना नहीं चाहता था, बट उसे जाना पड़ता है। अभी एहड जब जा रहा होता है ना, तो उससे पहले वो अपने फादर से बात करता है, लाइक ली से बात करता है, जिसे वो अपने फादर की तरह मानता है। अभी वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, तभी एहड एक फाइल की तरफ देखता है। जो ली काफ़ी समय से उसी फाइल पर काम कर रहे होते हैं। जो ली होते हैं वो कहते हैं, ये गड़बड़ घोटाला है जो सफ़ेद वस्त्र में चल रहा है। जो एहड होता है वो कहता है, सफ़ेद वस्त्र? जो अपना ली होता है वो कहता है, ये कंपनी है, इसका जो मालिक है वो मर चुके हैं, तब से उनका बेटा ये बिज़नेस संभाल रहा है। ना ग्लैड कि वो अपने 17 साल की उम्र से इस बिज़नेस को संभालना स्टार्ट कर दिया है, बट वो थोड़े गलत रास्ते में भटक चुका है। जो एहड होता है वो कहता है, कैसा गलत रास्ता? जो अपना ली होता है वो कहता है, गलत रास्ता ऐसे कि वो अपना काम निकालने के लिए दूसरों को साइड कर रहा है, उसे जान से मार रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है, जो ये बहुत गलत है। एक बिजनेसमैन के नाम पर वो एक गुंडा बन चुका है।
तो बस उसी सब की चीज़ों के लिए मैं बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। अब बस उनका पर्दाफाश करना है। एक बार पर्दाफाश किया तो वो कंपनी बंद। जो एहड होता है वो कहता है आप इस बात से बहुत खुश थे कि वो कंपनी बंद होने वाली है। जो अपना ली होता है वो कहता है उस बच्चे के लिए बुरा है कि उसके पेरेंट्स इतने जल्दी मर गए, पर तुम्हें भी देखो, तुम्हारा तो कोई बचपन से पेरेंट्स ही नहीं था। तुम चाहते तो तुम गलत रास्ते में चले जाते, पर तुम गलत रास्ते में नहीं गए हो। मैं चाहता हूँ कि उसको सबक मिले ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए और ढंग से बिजनेस संभाले। ये गलत रास्ता इतना अच्छा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जान ना ली जाए, कोशिश करूँगा कि उसको जेल हो जाए एंड फिर उसे आज़ादी भी मिल जाए, और मैं उसको समझाऊँगा भी कि बिज़नेस अच्छे से संभाले। जो अपना ली था उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। जो हेड होता है वो कहता है आप सबके बारे में इतना अच्छा कैसे सोच लेते हैं, एंड ये कहते ही वो ली को हक करता है। फिर बाद में वो प्रेम से भी काफ़ी सारी बातें करता है एंड स्टडी के लिए बाहर चला जाता है। अभी एहड स्टडी के लिए बाहर तो गया होता है, बट वो उन दोनों से फिर भी कांटेक्ट रख रहा होता है। काफ़ी सारी बातें चलती रहती है, बट कुछ दिन पहले अपना जो प्रेम था वो बहुत खामोशी से बात करने लगा था। एहड समझ नहीं पा रहा होता है कि प्रेम को क्या हुआ, अचानक से इतना शांत कैसे हो गया वो। बट फिर भी वो प्रेम से कुछ भी पूछता तो प्रेम जवाब नहीं देता। एंड अब ना एहड के एग्ज़ाम की भी टाइम आ चुकी थी, तो एहड पूरा अपना एग्ज़ाम में ही फोकस दे रहा होता है। अपना प्रेम हमेशा उससे ऑल द बेस्ट करता, बट वो बहुत शांति सा रहता। एक दिन जब एहड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है एंड वो बैठा हुआ था चेयर पे और वो फ़ोन की तरफ देखता है, तो प्रेम का फ़ोन आया था। एहड फटाफट उस फ़ोन को उठाता है एंड अपने एग्ज़ाम की डिटेल देने लगता है। जो प्रेम होता है वो सुनने लगता है एंड कहता है मेरे से और नहीं हो पाएगा एहड। जो एहड होता है वो कहता है प्रेम क्या नहीं हो पाएगा तुमसे, और अंकल ली से काफ़ी महीनों से बात नहीं की। अंकल ली को भी मुझे ये सारी अपडेट देनी है। अंकल ली कहाँ पर है प्रेम, अंकल ली बीमार है क्या? जो प्रेम होता है बट वो इतना ही कहता है मेरे से और नहीं सहा जाएगा, मुझे माफ़ करना एहड, मैं कमज़ोर था, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे आंखों के सामने ये सब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो सफाई भी नहीं दे पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। जो एहड होता है वो कहता है पर हुआ क्या है प्रेम, प्रेम बोलो ना क्या हुआ है। अभी अपने एहड की आंखों में भी आंसू आ गया होता है। हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो अपना जो रेलिंग होता है ना उसके एज पे था, जो बाहर से बहुत हाइट में था क्योंकि वो अपार्टमेंट में रहते थे। जो अपना एहड होता है वो कहता है प्रेम प्रेम आंसर आंसर भी प्रेम, बट जो प्रेम होता है ना वो एक हल्का सा वर्ड कहता है आई लव यू भाई, मैंने आपको सगे भाई की तरह माना है और पापा भी आपसे बहुत प्यार करते थे। एंड ये कहते ही प्रेम की आवाज़ आना बंद हो जाती है। एहड जो प्रेम प्रेम ही करता रह जाता है, बट उसे कुछ सुनाई नहीं देता है एंड अचानक से उसे बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ आती है। एहड घबरा जाता है। वो रेगुलर प्रेम 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 कह रहा होता है, तभी उसको फ़ोन में ना बहुत मध्यम मध्यम आवाज़ आने लगती है एम्बुलेंस की। अरे ये कैसे हो गया, ऐसी वाली आवाज़ है। एहड घबरा जाता है एंड फटाफट अपनी सामान को पैक करने लगता है। एहड जब आधे रास्ते में आ गया होता है तभी उसको कॉल भी आ गया होता है कि जो प्रेम है उसने सुसाइड कर लिया एंड ही इज़ नो मोर। जो अपना एहड होता है उसका तो वहीं पर दिल टूट जाता है। वो जब उधर जाता है तो ली के बारे में जब पूछता है तो ली पहले से ही मर चुका था। ली की मौत 4 महीने पहले ही हो चुकी है, बट एहड को उस बात का खबर पता ही नहीं चला क्योंकि एहड का एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो अपने प्रेम ने बताया नहीं होता है। अपना जो एहड होता है वो प्रेम की लाश देख रहा होता है, इसे बहुत ही पकड़ के रो रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर जो अपने ली के साथ काम करते थे वो उधर आते हैं एंड कहते हैं बहुत बुरा हुआ, मैं हमेशा से कहता था ली सर से कि वो कंपनी के बारे में पता ना लगाए। जाओ जिसको बच्चा नहीं हैवान है, कोई वो माइनर नहीं है। पता नहीं ली उनसे इतना प्यार क्यों करते थे, क्यों चाहते थे कि वो सुधर जाए, वो सुधरने के लायक नहीं है, उन्होंने अपने हाथों से ही मार डाला। और ये कहते हैं वो जो इंस्पेक्टर होता है वो रोने लगता है। जो हेड होता है वो कहता है ली को मार डाला जाओ जी, सुने वो सफ़ेद वस्त्र वाला वो कंपनी
कि क्या कह रहे हैं अंकल। जो अंकल होते हैं वो कहते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है हेड। जो हेड होता है वो नाम सर हिलाता है। वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं प्रेम ने मुझे बताया था। किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, पर मैं उसकी बातों पे विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है। जो अपना एहट है वो कहता है बातें मत घुमाइए, सच बताइए कि क्या हुआ है। जो अंकल होता है वो कहते हैं 4 महीने पहले। फ्लैशबैक में एक और फ्लैशबैक जहाँ पर जो ली और प्रेम होते हैं ना वो घर में थे एंड एहट की एहट को कॉल करने ही वाले थे एंड जो उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए ली उसे ऑल द बेस्ट देना चाहते थे, क्योंकि ली बहुत ही वो ऐसे हो गए थे ना कि एग्ज़ाम पर उसे ध्यान देना है, उसे पास होना है, ऐसा वाला। वो सिर्फ एहट की बातें ही कर रहे होते हैं। जो प्रेम होता है वो छेड़ता भी है कि तुम्हारा सगा बेटा मैं हूँ पर तुम सिर्फ एहट की ही बातें कर रहे हो, मुझे जेलसी हो रही है। वो मजाक में ही कहे होते हैं। अभी उनको कॉल लगाना ही होता है, तभी जो डोर होता है उस पर बेल बजती है। जो ली होता है जब उसे गेट खोलता है तो उसे बहुत तेज़ धक्का दे दिया जाता है। जो अपना प्रेम होता है वो हैरान था एंड वो कहता है पापा, पर वो अपने व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पा रहा था। जो अपना ली होता है वो कहता है प्रेम अंदर जाओ, बट जो प्रेम होता है वो हिल ही नहीं पा रहा होता है अपने पापा को इतनी गहरी चोट में देखकर। अभी घर के अंदर ना 3 लोग एंटर करते हैं। इसमें एक अपना डुवांग पेन जो था, दूसरे कोई और नॉर्मल लोग थे और उसके पीछे से अपना जाओ जिसू आता है जिसके कपड़े बड़े अजीब से हुए हुए थे एंड वो हैमर लेता है एंड कहता है क्या कहा था जिनके बारे में तुमने, इंस्पेक्टर अपना काम क्यों नहीं करते, देखो पर तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें मारने सीधा मैं ही आ रहा हूँ। जो ली होता है वो कहता है जाओ जिसू, तुम्हारे बारे में सारी सबूत है मेरे पास, अगर तुम अभी अरेस्ट होने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है तुम मुझे सज़ा दिलाओगे, मुझे हो ही नहीं सकता। एंड ये कहते ही वो उल्टी कर देता है। जो डुआंग पेन जो होता है वो कहता है जाओ सर। जो अपना जिसू होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ डुआन, तुम आंखों से देखो ताकि तुम जिन को बता सको, ठीक है, तुम जिन सर को बता सको, आंखों से देखो मैंने उनके लिए किया। एंड ये कहते ही वो हैम्बर को जो होता है उठाकर सीधा उसके सर पर मार देता है एंड अभी भी अपने ली की जान बची हुई थी। जो प्रेम होता है वो चल तो पा नहीं रहा होता है बट वो फिर भी व्हीलचेयर से गिर जाता है एंड उससे ना अपने पापा के पास जाकर अपने जाओ के सामने हाथ जोड़ के कहता है पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा आपके बारे में कुछ नहीं खबर फैलाएंगे, कुछ नहीं होगा, मेरे पापा आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, पर प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दीजिए। अभी जो जाओ होता है उसने प्रेम का व्हीलचेयर नहीं देखा होता है, सिर्फ देखा होता है कि वो घिसट के आ रहा था और जाओ बहुत ही हिल डुल रहा था। जो जाओ होता है वो प्रेम को धक्का देता है एंड ली को वहाँ पे जान से मार के चला जाता है बिना कुछ कहे एंड बाकी उसे कह देता है कि सब कुछ संभाल लेना एंड बाकी हाँ सब कुछ संभाल लेंगे। वहाँ पर अपने किनवाई जांग भी आते हैं जो इन सारे बातों को ना देखते हैं, क्योंकि खून होता है तो पुलिस वालों को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे किनवाई जांग आए हुए थे एंड किनवाई जांग प्रेम को समझाते भी हैं कि वो जो ये सब है ना वो भूल जाए तो ठीक है, बट प्रेम भूलने वालों में से नहीं था, उसने केस किया था बट फिर भी कुछ हुआ नहीं था क्योंकि जाओ के पास बहुत सारे बड़े लोगों का सपोर्ट था एंड वहीं पे प्रेम के पास नहीं था क्योंकि उसके पापा कुछ ज़्यादा ही ईमानदार थे, इसलिए वो झूठे लोगों को अपने साथ नहीं रखते थे एंड झूठे लोगों की यहाँ पर ना अहमियत ज़्यादा है। प्रेम खुद को संभालता संभालता वो सोच रहा होता है कि अगर पापा तो बात नहीं कर सकते अब अपने एहट से, अगर वो भी उससे बात नहीं करेगा तो एहट परेशान हो जाएगा एंड एग्ज़ाम में ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए प्रेम 4 महीनों तक एकदम चुप रहा, पर चुप ज़्यादा भी नहीं रहा जा सकता ना और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। देन ही सुसाइड हिम, उसने मरना ज़्यादा समझा क्योंकि वो घुट घुट के नहीं जी पा रहा था। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है, जो एहट था उसकी आंखों में पूरा आंसू था एंड वो कहता है तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं जाओ जिसू को बर्बाद कर दूंगा, मैं पुलिस वाला इसलिए ही बना हूँ। तुम्हें पता है कितने लोगों के सामने मैं झुका हूँ, मैं अपने पापा की तरह आदर्श पे तो जरूर चलता हूँ पर मैं अंकल ली मैं अपने पापा जैसा अच्छा नहीं बन पाया, मैं गलत कर देता हूँ दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं यहाँ पे भी गलत करूँगा, एक मौका मिलने दो, मैं जाओ जिसू को तबाह कर दूंगा, मेरी 1 साल की खुशियाँ
मुझे जीवन में सिर्फ 1 साल ही खुशियाँ मिली है। 1 साल, 3 महीने, 4 दिन, इतने ही खुशियाँ थी मेरी। मेरी खुशियाँ जाओ जिसू ने ले ली मेरी खुशियाँ। उस हथौड़े से मारा ना, उस हथौड़े से मारा ना। एक दिन ऐसा होगा कि वो हथौड़ा खुद पे चलाने वाला रहेगा और उससे मरने नहीं देगा कोई। वो मरना चाहेगा पर उसे कोई मरने नहीं देगा। मैं उससे उसका सब कुछ ले लूँगा क्योंकि उसने मेरे से मेरा सब कुछ ले लिया। क्या चाहता था मैं कौन पक, क्या चाहता था, क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी। गुनाह कोई और करे, सजा कोई और पाए। गली ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें जान से मार दिया गया? क्या वो अच्छे थे इसलिए? तो अपना कौन पग होता है वो कहता है हे 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 एहड, एहड। अब ये जो एहड होता है ना, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था क्योंकि वो इतना रो चुका था। कॉम्पॉक फटाफट किचन की तरफ जाता है, उसके लिए पानी लाता है और उसे पिलाने लगता है। जो एहड होता है वो बहुत रो रहा होता है एंड कॉम्पॉक उसे शांत करवाता है एंड कहता है मैं भी बदला लूँगा, तुम्हारा बदला लूँगा, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूँगा। एहड और कॉर्नपॉक दोनों ही रो रहे होते हैं बट कॉर्नपॉक अभी भी एहड को शांत करवा रहा होता है बिकॉज इतना रोना उसके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। और ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको मजबूरियत का ये पार्ट अच्छा लगा एंड फाइनली एहड का फ्लैशबैक इज रिवील। काफ़ी सारे लोगों ने तो गेस कर लिया होगा बट फिर भी एक दिखना और एक गेस होना अलग बात होती है ना। एंड मैनी मोर पीपल्स आर अपसेट कि जाओ जिसू मेन लीड है तो ऐसा कैसे कर सकता है ना, हो ना, कि जाओ जिसू मतलब प्रेम से हमदर्दी हो गई होगी और जाओ जिसू से थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा बट वो मेन कैरेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है और जब तक कोई इंसान भगवान नहीं होता तब तक गलती तो सबसे होती है, सजा भी मिलता है, तो सब कुछ मिलने वाला है। बस वेट कीजिए। अभी एहड का फ्लैशबैक खत्म हो गया तो एहड का फ्लैशबैक दिखाना नहीं है और अब कहानी में इंटरेस्ट आएगा। लाइक ये नहीं कहूँगी कि आएगा बट कोई आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लाल लाल, समझ रहे हो ना, समझ गए होगे बेटा तुम तो आने वाला है कहानी में मज़ा। दिल थाम के बैठिएगा एंड अभी तक फ्लैशबैक ही चल रहा है। फर्स्ट एपिसोड से अभी तक जो फ्लैशबैक चल रहा है तो फ्लैशबैक भी ख़त्म होगा, थोड़ा सा समय दीजिए, ख़त्म होना बाकी है। पूरी मतलब मजबूरी सीज़न 2 पूरा फ्लैशबैक में ही चलेगा मेरे हिसाब से। तो हाँ, फ्लैशबैक भी ख़त्म होगा, सब कुछ होने वाला है। देन प्लीज़ वेट एंड वॉच। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बट कमेंट में जय वंजू लिख दीजिएगा। लव यू, बाय बाय।